बिहार के किसानों को काफी ज्यादा समस्या का झेलना पड़ रहा है। वजह यह है कि उनकी फसल बर्बाद हो चुकी है। पूरे भ्रष्ट पदाधिकारी कमीशन लेते होंगे। भगवान के नाम में भरोसा रख कर करेंगे। सरकार से तो उम्मीद नहीं है कि सरकार हम लोगों को किसी प्रकार का मुआवजा देगी। हम सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि जिस तरह से आप 2,000 रुपया 4 महीना पर दे करके किसान को बोनस दिए हैं, इस क्षतिपूर्ति का आप भुगतान कीजिए, जिससे किसान आत्महत्या करने से वंचित रह जाए। कि सारे एमएलए सारे मंत्री का कमीशन जाता है, 10% कमीशन जाता है तो कहाँ से जाता है। नमस्कार, आप बतंगड़ न्यूज देख रहे हैं। बिहार के किसानों को काफी ज्यादा समस्या का झेलना पड़ रहा है। वजह यह है कि उनकी फसल बर्बाद हो चुकी है। अब बिहार सरकार इस पे कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। वही आरजेडी एक वीडियो जारी करता है कि खाद का तस्करी हो रहा है नेपाल बॉर्डर पे, और इसमें कृषि मंत्री रामकृपाल यादव और प्रशासन दोनों मिली भगत की वजह से हो रहा है। किसानों से पूछते हैं कितना सहमत है इससे। देखिए, ये धान दिखाइए, पहले ये धान दिखाइए, पूरी तरह से ये काला हो चुका है, ये बर्बाद हो चुका है। किसानों का जो भी ये धान देख रहे हैं आप, ये पूरी तरह से बर्बाद हो गया। क्या इसका मुआवजा मिलेगा इन लोगों को, सही रेट में मिलता है या नहीं, पूछ लेते हैं। जिस तरह से आप लोग का फसल बर्बाद हो गया, आप क्या कहेंगे? बर्बाद हो गया तो हम लोग भगवान के नाम में भरोसा रख कर करेंगे। सरकार से तो उम्मीद नहीं है कि सरकार हम लोगों को किसी प्रकार का मुआवजा देगी। क्यों नहीं देगी? बिहार सरकार तो काफी ज्यादा बोल रही है कि हम देंगे, किसानों को किसी तरह तक का दिक्कत नहीं होने देंगे। कभी तो ऐसा नहीं देखा है हमने। इससे भी बड़ा बड़ा मार हुआ है, उसमें भी कभी नहीं मिला है। सरकार तो हम लोगों को भिखमंगा बना दिया, पेंशनधारी बना दिया। पेंशन मिलता है 6,000 रुपया किसानों को देंगे। देते हैं ना जी, 4 महीने पे 2,000 तो मोदी जी देते हैं। 4,000 रुपया देते हैं। और कितने रुपए मेरे ले लिए कितने रुपए? यदि 100 क्विंटल धान का मेरा जो 1,700 रुपया 1,600 रुपये जो रेट मिल रहा है, जो पिछले बरस 2,700 रुपये बेचे थे, बताइए जोड़ करके कि कितना रुपया मेरा नुकसान हुआ। और उस सरकार से, निकम्मी सरकार से क्या उम्मीद करेंगे? इन लोग तो अपना इनका खाद जो है दोढ़े दाम पर मिल रहा है। अभी कल ही यूरिया ले गए हैं दरेजी बाजार से 450 रुपये बैग, जबकि 300 रुपये बैग मिलने चाहिए थे। 150 रुपया कौन ले रहा है? सरकारें ना खा रही है। पूंजीपति दुकानदारों के साथ मिल करके सरकार खा रही है। तो सरकार और इस पर रोक लगाएगी? नहीं लगाएगी। रोक लगाएगी कब? जब हम लोगों को खाद देने का समय समाप्त हो जाएगा, तब दिखाएगी कि हम अब सही दाम पर खाद बेच रहे हैं, जबकि खाद की कोई ज़रूरत नहीं होगा, कोई खाद खरीदेगा नहीं। और भी है, क्या वजह होती है कि फसल बर्बाद हो जाती है? सरकार आप लोग की सुन नहीं रही क्या? देखिए, एक तो हमारा मानसून जो है बिहार का, वो हमारे तरफ मुंह मोड़ लेता है। दूसरी तरफ बिहार सरकार है जो किसानों के हित में बात करते हैं, लेकिन किसानों के हित में 1% भी कार्य उनका नहीं है। आज किसान का ये धान जो है से मार्केट में कोई पूछ नहीं रहा। स्थिति है सरकार, किसान अपना खून और पसीना लगा करके इसका उपार्जन किया है, उसमें उसका शारीरिक से लेकर के उसका मजदूरी तक भरपाई किया। खास करके मैंने जो सरकार का जो खाद है उसमें ही ब्लैक खरीद करके इसका उत्पादन किया है, लेकिन उसका आज मार्केट में कोई पूछने वाला नहीं है। हम सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि जिस तरह से आप 2,000 रुपया 4 महीना पर दे करके किसान को बोनस दिए हैं, इस क्षतिपूर्ति का आप भुगतान कीजिए, जिससे किसान आत्महत्या करने से वंचित रह जाए। और नहीं तो कुछ किसान ऐसा भी है कि इसका आघात से वो आत्महत्या कर लेगा। आज ये स्थिति है कि बिहार में बहुतों किसान आत्महत्या कर लेगा। इतना धान आपको नमूना नहीं है। 200 बोरा मेरे पास अभी धान है, मेरे पास 200 बोरा है। आप बताइए कि 200 बोरा मेरे जैसा किसान के पास है, तो और किसान हमारे ही गाँव में, क्षेत्र छोड़ दीजिए, जो 500-400 बोरा रखे हुए घर में इसी तरह से सड़वा रहे हैं। कोई खरीदने वाला नहीं है, खरीदने वाला कोई नहीं है। इसका कोई माई बाप नहीं कहिए, सरकार भी नहीं कहिए। सरकार से हम यही आग्रह करना चाहते हैं कि जितना किसान खून पसीना लगा के उपार्जन किया है, उसका आप भरपाई कीजिए। अच्छा, खाद का तस्करी हो रहा है बिहार से नेपाल बॉर्डर पे। अभी आप मार्केट में चल जाइए और खुद कहिए कि हमको 1 बोरा यूरिया चाहिए, क्या दुकानदार रेट सुनाता है और कैसे आपको देता है, आपको भली भांति मालूम हो जाएगा। 450 रुपये मार्केट में मिल रहा है खाद। सरकारी रेट है 260-62 रुपया। आज कहीं भी उस रेट में खाद नहीं मिलेगा। आप इसका जा करके मार्केट में पता कर लीजिए। किसान वो भी 450 रुपये लगा करके उपार्जन किया, यही धान जिसका प्रकृति भी मार है, सरकार से भी दोहरी मार है। और भी है, क्या मांग कीजिएगा सरकार से? सरकार से हम लोग इसी चीज का, जो धान पूरा झुलस गया, इसका मुआवजा मांग करेंगे कि आप किसानों के। अभी तक कभी मुआवजा मिला है इन चीज़ों के लिए? इतना मांग किए हैं आप? नहीं, अभी तो हम लोग के कभी मिला नहीं। हम लोग
एक दिन धरना प्रदर्शन भी किए हैं ब्लॉक पर और इस ज्ञापन दिए हैं प्रखंड में, उसमें धरना में मैं भी शामिल था। तो अभी तक तो कोई सर्वे प्रखंड में मेरा नहीं हुआ है, तो हम कैसे जानेंगे कि बिहार के लोगों को मिल रहा है? जब कोच नहीं मिल रहा है तो हम कैसे विश्वास करें? इस पर अभी तक कोई सरकार संज्ञान नहीं लिया है, इस पर कोई अभी अपने स्तर से सर्वे नहीं चालू किए हैं, तो क्या उन पर भरोसा रखा जाए? कृषि विभाग के नए मतलब कृषि मंत्री नए बन गए हैं रामकृपाल यादव, कभी उम्मीद है कि कर पाएंगे आप लोग के लिए? बोल रहे हैं कभी तकलीफ नहीं होने देंगे किसानों को। तो तकलीफ तो इसी समय तकलीफ में खड़ा होंगे। आज हमारी जो धान जो मार खा गया उसका अभी बोनस देते, खाद का जो तस्करी हो रहा है उस पर रोक होता, तब ना उन पर कुछ विश्वास होता। तो बयान मीडिया में देते रहते हैं, तो उस पर क्या उन पर भरोसा किया जाए कि किसानों को उन्नति के लिए सोचेंगे? ये जो धान की रेट अब क्या भाव में मिलेगा आप लोगों को बाजार में? इस धान को अभी जो है ना, इसका 1500 रुपये भी लेवाल नहीं है मार्केट में। हाँ कि नहीं भैया, इस धान में इस जो है ना, इसमें एक भी चावल जो है, एक को चावल नहीं है। देखिए एक भी चावल नहीं। हाँ, एक भी चावल नहीं है, ये पूरा प्राकृतिक मार है। हाँ। और इसमें एक चावल नहीं निकलेगा, कुछ नहीं। इसी तरह से बतावेंगे व्यापारी लोग कि कौची ले लियो भैया, कुछ है एकरा में? अब बताइए, हमारे हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है और 80% आबादी इस देश में कृषि पर ही जीवित है। और केंद्र की सरकार बार बार कहते हैं कि हम किसानों को दोगुना करेंगे इनकम, मैंने कृषि के माध्यम से। तो यही न देखभैया हैं, न सोचभैया हैं, और न कुछ किसानों को देवैया हैं, तो का दुगना होंगे? जोताई और जो है से कि खाद जो दिए हैं उसका मुआवजा नहीं मिल रहा है, क्या उन पर भरोसा रखा जाए? तस्करी भी किया जा रहा है, सुन रहे हैं कि आप ही लोग का खाद, बिहार का किसान को खाद नहीं मिल रहा है और कहीं और ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। हो ही रहा है। इसमें सच्चाई है, मैंने झूठाई क्या है? सच्चाई है। क्यों पौने दाम पर जो है से कि पूंजीपति लोग दे रहे हैं और पूंजीपति लोग अपने कमा रहे हैं। किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही है। कुछ नहीं, कुछ नहीं। मोदी सरकार जो देते हैं 4 महीना पे 2000 रुपया, वो मिलता है? ठीक है, 2000 से कोई दिन दशा चलने वाला नहीं है। सभी किसानों को ओहो, किसी को ये मैंने बहुत अभी मार्केट में सुनिएगा कि फलना की चीज से बंद है, तो फलना की चीज से बंद है, हाउ करवाइए। मैंने आधा से अधिक अब तो इस बात भी सुनने के लिए मिल रहा है कि जिनको राशन मिलता है उनको पीएम किसान नहीं मिलेगा। आप बताइए, 5 किलो राशन देते हैं और 2000 रुपया। 5 किलो राशन मिलता है? सही से बताइए, सुनते हैं कि 4 किलो ही मिल रहा है। हाँ, तो वो तो मैंने जन वितरणाली दुकानदार चाहे कहीं का भी हो, आधा किलो काटते हैं। काटते हैं? हाँ, काटते काहे काट लेंगे भाई, वो जनता का हित है, हक का बात। अबे पूरे भ्रष्ट पदाधिकारी कमीशन लेते होंगे, ऐसी थोड़ी काटते हैं। सारे के सारे कहीं एक आध जगह कोई करते तब न कहा जाता। जैसे आप मांझी जी के बयान नहीं सुने कि सारे एमएलए सारे मंत्री का कमीशन जाता है, 10% कमीशन जाता है। तो कहाँ से जाता है? आखिर इसी सब में जन वितरण दुकानदार से जाता है, या जो भी योजना चल रही है यही सब में से न जाता है कि किसान लोग उनको जाते हैं देवे प्रोत्साहन करने जाते हैं, कि उसी सब जगह से जाता है मैंने कमीशन, वहीं से जाता है। तो चलिए, किसानों का मुआवजा अब कैसे मिलेगा सरकार ही बताएगी। कमेंट बॉक्स में राय देकर बताइएगा। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।